ऐसे ही निकल गए हैं आज हम निकल गए हैं ऐसे ही घूमने के लिए क्रिसमस अभी को दिखाने के लिए बाहर, और अपना भी थोड़ा, क्योंकि हम 2 दिन तो अभी घर में ही थे। 3 दिन की छुट्टियां, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑफिस वाले बंदे हैं जितने भी, सबकी पड़ी है। सो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अब करना भी क्या है घर में बैठे बैठे, और सोचा कि आज निकलते हैं बाहर। और अभी निकल गए हम, खाना वाना खा के बाहर निकल गए और जा रहे हैं। अभी का जो कार्ड, जो राइड्स होती है ना किड जोन में, वहाँ के लिए अभी का ना कार्ड बना रखा था हमने। सो वहाँ पे ना वो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब इस ईयर तक का था। अब पता नहीं वो आगे वैलिड होगा कि नहीं। सो हमने सोचा कि उसमें थोड़े बहुत जो बैलेंस है वो ले जा लेते हैं आज। अभी को थोड़ी बहुत राइड करा देते हैं और जो बैलेंस है वो पूरा क्लियर कर लेते हैं, वही कार्ड का यूज़ करने के लिए। और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा क्रिसमस वाले दिन। सो ऐसा तो कुछ, क्योंकि हम क्रिश्चियन तो है नहीं, हम सेलिब्रेट करेंगे ऐसा कुछ, बट थोड़ा सा निकल जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है घर से बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी ना दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। सो वही हम निकल गए हैं अब। और बहुत ही तेज़ धूप है, मतलब ज़्यादा। अब अगर आप स्वेटर पहन के अगर हम बाहर निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब स्वेटर उतारना पड़ेगा, इतनी तेज़ धूप हो रही है अभी। सो अभी हम निकल गए हैं, हम जाएंगे DLF, क्योंकि DLF का जो किड जोन का कार्ड है उधर बना हुआ है। अब देखते हैं वहाँ पे पार्किंग मिलती है तो ठीक है, मुझे लगता नहीं वहाँ पे पार्किंग मिलेगी DLF में, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है और ज़्यादातर क्योंकि छुट्टियाँ भी पड़ी हुई है और बहुत लोगों की छुट्टियाँ भी होंगी क्रिसमस के दिन, और DLF तो पूरा पैक रहता है पूरा। सो हम देखते हैं अब हम कहाँ पर पार्किंग लगाते हैं, गाड़ी की जो है वो पार्किंग हम कहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब DLF मॉल। अभी चलाओ चलाओ।
सो गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और कल हम गए थे, मॉल गए थे। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया है कि मैम अभी का जो हमने किड जोन का कार्ड बनाया था, राइड्स का जो होता है, कार वगैरह जो भी जितनी भी वहाँ पे राइड्स होती है उसका कार्ड बनाया था। तो उसको उसका ना एक वैलिड वो था, मंथ था वैलिड। सो वो ना मतलब नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर्ड हो जाएगा वो, मतलब चलेगा नहीं, उसमें जितना भी बैलेंस होगा वो मतलब एक तरह से बेकार जाएगा। तो इसी वजह से हमने सोचा चलो चलते हैं। अब अभी को लेके हम थोड़ा सा खाना खा के तो जा ही रहे हैं घर से, ऑब्वियस सी बात है, खाना खा के ही जा रहे हैं घर से। दिन में तो आराम से निकलते हैं। तो हम गए थे अभी को लेके वहाँ राइड्स वगैरह दिलवाने, और थोड़ा सा हमारा भी माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, पूरे दिन भर घर में काम, मतलब काम करो और फिर ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और ज़्यादा ना माइंड एकदम वो हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना, घर में बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो जाता है, वही वाला हिसाब। अब आप मुझे बोलोगे कि मैं जॉब क्यों नहीं कर लेती, तो इसका भी एक रीज़न है, मैं जो कि आपको बताऊंगी और मैं आज बताती भी हूँ आपको। एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि जॉब कर ले, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है और जॉब करनी चाहिए, ये वो है। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट रीज़न ये है कि मैं जॉब इसलिए नहीं कर रही अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो उसकी, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, जो मेरी सासू जी हैं, वो कर पाएंगी। क्योंकि ना उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उनकी वेन की प्रॉब्लम है, जो कि उनकी दर्द होती है, एक बैक की प्रॉब्लम है, और उनका एक ये वाला जो लेफ़्ट वाला हैंड है उसकी में जो कोई नर्स वगैरह है जिससे वो नहीं कर सकती है, तो वो सब्जी वगैरह भी नहीं काटती हैं। तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप खुद ही बताइए कि अगर मैं ऑफिस चली जाऊंगी, सपोज़ मेरा ऑफिस ऐसा हो सुबह जल्दी जाऊँ और 9 बजे 8:30 ऐसे आऊँ, फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई काम तो घर में कर नहीं पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं ये नहीं जाना चाहती ऑफिस, और प्लस मैं अभी को नहीं छोड़ सकती घर में किसी के भी, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है, और औरों को मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मदर जितनी केयर कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर मैं कोई इतनी अच्छी या बड़ी पोस्ट पे तो हूँ नहीं कि मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर मैं जॉब नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो ये बच्चे के साथ जो जो लाइफ है, ये मोमेंट है, ये कभी हम नहीं कमा पाएंगे। पैसे तो कभी भी कमा लेंगे हम, लेकिन जो ये मोमेंट है ना बच्चे के साथ, ये हम फिर कभी नहीं जी पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक हम तो फिर भी मिडिल क्लास फैमिली है। अब एक बात बताइए, जो सेलिब्रिटी होते हैं, उनकी शादी जब हो जाती है, जब फिर भी वो काम करते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, वो क्यों अपने बच्चों को टाइम देते हैं? क्यों देते हैं बताओ? कमाने के लिए तो वो भी कमा सकते हैं, वो एक फिल्म से 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, फिर वो क्यों नहीं काम करते? क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में उनके बच्चे हैं, पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चे होते हैं। और मेरी लाइफ में भी मेरा बच्चा है सबसे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पैसों से ज़्यादा मेरा बच्चा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सो यही वजह है कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि मैं जॉब नहीं करना। भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से जो है, मेरे हस्बैंड जो हैं, उनकी सैलरी इतनी है कि वो घर में सभी का जो होता है ना कि एक ज़रूरत होती है, वो पूरी कर सकते हैं आराम से। जो कोरोना टाइम था उसमें सिर्फ एक ये बंदे थे घर से जो अर्न कर रहे थे, और पूरा टाइम 9, 10, 11, कभी 12, 1, 2 भी बज जाता था, ये पूरे दिन लगे रहते थे घर से। क्योंकि कोरोना टाइम पे तो जो काम था वो वर्क फ्रॉम होम था। मेरा तो फिर भी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, किसी मंथ आ रहा था, किसी मंथ नहीं आ रहा था ऑफिस से काम। उस टाइम पे मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी ऑफिस से, जो ऑफिस का काम था। लेकिन ये एक थे मतलब पूरी हमारी जो फैमिली है उसमें से सिर्फ ये थे जो कि मतलब जिनका काम ऑफिस से आ रहा था। बाकी जो मेरे देवर हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो उनका एक तरह से ऑफिस से वो कट हो गया था, क्योंकि उनका कोई वैसा वर्क नहीं था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर पाए। सो इसलिए उनका जो एक तरह से ऑफिस से कनेक्शन कट गया था। है पतिदेव के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लोग होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये तो कुछ करता नहीं है, ये क्यों नहीं करता है।
इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही जो कि अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इनको कहीं भी मतलब कोई भी बोलेगा कि चलो इस यहाँ पे चलते हैं, तो ये कभी भी मना नहीं करते, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। भले इनका मन ना हो फिर भी ये उस काम को करते हैं। मतलब सामने वाले की बात रख के करते हैं, कभी भी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनका मन नहीं होता तो वो नहीं करते हैं या बहाना बना देंगे। इनके साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैसे कि सामान वगैरह हो गया, हम जब किचन के सामान हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ही लेके आते हैं। और जैसे कल भी हम गए थे तो वहाँ पे भी हमने मतलब ज़्यादा ज़्यादा अभी को थोड़ा सा राइड वगैरह करवाई। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो अब तो अभी सो गया तो हम ऐसे करते घर के लिए निकलते हैं। फिर इन्होंने सामने देखा मार्ट, बिग बाज़ार था, तो इन्होंने बोला चलो चलते हैं घर के लिए कुछ सामान देखते हैं। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं ना, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि खाली हाथ आ रहे हैं, नहीं, उस घर के लिए सामान ज़रूर लेते हैं। इनफैक्ट उन्होंने घर ऑनलाइन मंगाया है अपनी तरफ से घर के लिए सामान, लेकिन फिर भी उनको ऐसा रहता है नहीं, कुछ ना कुछ लेके जाना है घर के लिए। और उन्होंने फिर याद किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं, वो लेके गए फिर। तो ऐसा नहीं है, वो मतलब हर चीज़ से, अब जैसे सफाई वगैरह होती है, कुछ भी मतलब वीकेंड वाला दिन होता है तो क्या होता है कि जैसे उनको बोल दे कि सफाई करनी है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार वाइफ को भी इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऑफिस की बात है, मैं पूरे दिन भर लगी रहती हूँ। तो उनको ऐसा लगता है नहीं यार छुट्टी वाला दिन है तो मैं करती हूँ। और आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा कि वो सफाई भी करते हैं वीकेंड वाले दिन, जब उनको मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो उनको ऐसा लगता है यार मेरा घर है तो साफ़ होना चाहिए ये वो, तो वो साफ़ करने के लिए रेडी रहते हैं, साफ़ सफाई भी करते हैं घर की। और ये सब चीज़ें जो ज़रूरतें हैं वो भी देखते हैं और पूरी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि नहीं मेरे को मतलब लेना चाहिए घर वालों के लिए कुछ भी, मतलब ले रहे हैं। जैसे अब बर्थडे वाले दिन, अब जिस दिन बर्थडे था अवी का, उस दिन इन्होंने अपनी तरफ से सबको मतलब जो भी कॉस्ट्यूम सब ने पहनी थी, इनफैक्ट जो मेरी मदर इन लॉ सासू जी ने पहनी थी, ससुर जी ने जो पहने थे, देवर जी ने जो पहना था, मैंने जो पहना था, अभी ने जो पहना था, हम सब के लिए मेरे पतिदेव ने जो भी जिसने भी जो जो पहना था वो मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने ला के दिया, मतलब उन्होंने खरीद कर दिया। आप मोस्टली बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों को देखोगे जो कि ऐसा नहीं करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं चल यार हम अपनी फैमिली का देखते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी पापा क्या क्या है ये वो अपने आप देख लेंगे, नहीं। बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो बराबर लेके चलते हैं सबको, ऐसा नहीं है कि वो अपना कर लेंगे या नहीं, वो नहीं करते हैं कभी भी। सो वो सब चीज़ों पे मतलब वो देखते हैं, फोकस करते हैं। और हाँ, वो बोलते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं मतलब जैसे होता है ना कि अपनी शेयर करना बात, नहीं वो बोलते नहीं है। लेकिन मैं उन चीज़ों को समझ जाती हूँ और मैं अज्यूम करती हूँ। कभी कभी मैं भी उनको बोलती हूँ कि तुम्हें बोलना चाहिए, जहाँ तुम्हें गलत लग रहा है तुम्हें बोलना चाहिए। वो बोलते नहीं, अगर मैं बोलता हूँ वो मुझसे नहीं होगा। इनफैक्ट उनके जो सर है ना ऑफिस में, वो भी उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें बोलना चाहिए, तुम बहुत जगह चुप रहते हो, तुम्हें बोलना चाहिए। बट उनको पता नहीं क्या, उनको नेचर ही ऐसा है कि वो बोलते नहीं है। बट मेरा ऐसा नहीं है, मुझे अगर जहाँ गलत लगेगा मैं बोलूँगी, फिर चाहे सामने वाला गुस्सा होए चाहे कुछ भी होए मुझे, क्योंकि ऑब्वियस पता है क्या है, अब दोनों लाइफ पार्टनर दोनों अगर ऐसे हो जाएंगे ना, फिर जो है ना जो साइकिल है ना लाइफ की, वो नहीं चल पाएगी कभी। दोनों में से किसी एक को ना होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि तेज या होना चाहिए। जैसे हम कभी बाहर जाएं, सपोज़ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि सपोज़ किसी ने धक्का मार दिया, ये भी चुप मैं भी चुप, सामने वाला क्या होता है फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए हमें कभी ना चुप नहीं रहना चाहिए। अब ये ऐसे है, लेकिन मुल्क को ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हमारा बच्चा भी वैसे ही सीखेगा, वो भी एकदम ना। और आज का ज़माना है भी नहीं ऐसा, आज का ज़माना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम चुप रहो, क्योंकि ना अगर तुम चुप रहते हो ना, सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ समझता है और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाता रहता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाऊंगी। आजकल क्या है ना, वो भगवान का समय था कि जब चुप रहा करते थे और सब कुछ हो जाया करता था। नो, आज का ज़माना ऐसा, अगर तुम चुप रहोगे तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाएगा। सो बेटर है तुम बोलो, बोलो, बोलना सीखो। सो मेरे हस्बैंड की एक बहुत गलत बात है कि वो बोलते नहीं हैं और चुप रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उनको फेस भी करनी पड़ती हैं, और उनको पता भी है कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते। बट ठीक है, ये तो खैर सभी के साथ है और हर कोई फैमिली में होता होगा ये सब चीज़ें। सो कल हम गए थे, हमें मज़ा आया काफ़ी। और अब जो है
2024 आने वाला है, 2024, 2000 अब आने वाला है 2024। और मेरा जो जब से मम्मी गई ना उसके बाद से तो मेरी ना एकदम बोलते हैं ना कि ईयर हो चाहे कुछ भी हो चाहे लक हो, वो एकदम इतना बेकार रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं मैं बता सकती। सो मैं ये बोलती हूँ कि आई होप भगवान, मैं ये बोलती हूँ कि भगवान अब 24 मेरा बहुत ही अच्छा हो, मेरी जितनी भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हों और उसमें मैं पूरी मतलब अपने बेस्ट करूँगी। और जो मेरी फैमिली है उसके लिए अच्छा साल हो, और जो जो भी चीज़ें चाहते हैं वो फुलफ़िल हो। और मतलब ये बोलना चाहती हूँ ओवरऑल कि 24 बेस्ट होना चाहिए। 22 23 जैसा भी गया वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 24 एकदम बेस्ट होना चाहिए कि ऐसे लगे कि खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है, ऐसा होना चाहिए। सो ठीक था। अब कल क्रिसमस पे हम गए थे और अब एक हफ्ते बाद 8 दिन बाद ही लगा लो, अब आ जाएगा न्यू ईयर, 7-8 दिन बाद आ जाएगा न्यू ईयर और फिर हमारी हो जाएगी 24 की शुरुआत। कुछ ऐसा करो जिससे कि लाइफ और जो है ईयर वो बहुत ही अच्छा जाए। मैंने क्योंकि बहुत लोगों से सुना है कि यार 23 बहुत बुरा गया, इसमें हम बहुत बीमार रहे, इसमें हमारे साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई एंड ऑल दैट। बट मेरा भी कुछ खास ऐसा नहीं गया अच्छा दिन। बट बात वो तो लक की होती है, वो सब तो भगवान ने ऊपर वाले ने लिखी है जो भी है। बट देखो, सो आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपके लिए किस तरह के व्लॉग लेके आऊँ। आई एम नॉट प्रोफेशनल और क्योंकि मुझे घर को भी मैनेज करना होता है और व्लॉग को मैंने अपना मेमोरीज़ के तौर पे लिया है, ताकि जब अभी बड़ा हो जाए तो हम देखें कि अभी कितना छोटा था पहले और कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ गए थे अभी के साथ, और मतलब जो भी मेमोरी है वो इसके अंदर सेव रहे एक तरह से। और बाकी अगर आगे चल जाता है तो वो लक की बात है। सो बस मेरा ये व्लॉग था जो कि आपको मैंने दिखाया, शेयर की अपनी बातें दिल की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और बस सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे व्लॉग के साथ। और बस तब तक के लिए बाय।